देयर इज नो चांस फॉर बीजेपी इन बंगाल, इट्स गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर यूपी इन 24 सेंटर। देखते हैं क्या होता है सर, बड़ी जल्दी हो जाएगा अगर अभी से हम निष्कर्ष लगाना शुरू कर देंगे तो। आई एम फ्रॉम बंगाल, आई एम वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड टुडे। अरे डिसअपॉइंट मत हुआ करो यार, हार जीत जीवन में लगी रहती है, डिसअपॉइंटमेंट कभी नहीं आना चाहिए। ठीक है हार गए कोई बात नहीं। आप किसको हार मानते हो? 3 सीट से 70 सीटों पे आने को आप हार मानते हो? आपने जो एक्सपेक्टेशन नहीं करी थी वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई, जो ज़बरदस्त एक्सपेक्टेशन करी थी वो पूरी नहीं हुई। तो ये बात, इसको हार में आप कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप कर लो, बाकी परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा है अगर परफॉर्मेंस देखा जाए तो। बंगाल को बांग्लादेश कैसे बनने से कैसे रोकेंगे? कोई तरीका नहीं है सर। बीजेपी की हार को 24-24 के लिए कैसे देखना चाहिए? धीरज कुमार जी, मुझे तो लगता है परफॉर्मेंस पहली बार से बहुत अच्छी है। और टू हिंदूज इन बंगाल सर, ये मैं हमेशा से एक बात बोलता हूँ कि कभी भी किसी पार्टी या किसी सरकार के भरोसे मत बैठिए, अपनी ताकत खुद से बनाइए, है ना। जब अपनी ताकत खुद से बनाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएंगी। टू हर सीएम चेयर नहीं, वो सीएम बनेंगी। वो सीएम बनने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता, सीएम तो वही बनेंगी, कोई दूसरी सीट से लड़ जाएंगी। ईवीएम मशीन पर कोई सवाल नहीं उठेगा, बच गई ईवीएम मशीन, है ना तुषार जी। तो अब ठीक हुआ क्या? क्लियर, अब ठीक है ना, फाइन, ठीक है, चलो भाई अब क्लियर हो गया। तो तुषार जी ऐसा है ना कि वही सीएम तो वही बनेंगी, क्योंकि बंगाल में उनकी पार्टी के पास उनके अलावा कोई दूसरा चेहरा ही नहीं है, संगठन के नाम पे उनके पास कुछ नहीं है। वेरी सॉरी, हाँ माइक प्रॉब्लम हो सकता था, माइक प्रॉब्लम। चलिए सर, वी मे हैव लॉस्ट अ बैटल नॉट वॉर सर, व्हाट डू यू थिंक? देखिए मेरे हिसाब से मैं तो उसको बहुत पॉजिटिवली ले रहा हूँ भाई। 3 सीटों से अगर 70 क्रॉस कर रहे हो आप तो ये बहुत पॉजिटिव है। हमने आशा जो करी थी उस आशा के अनुरूप नहीं हुआ, कई बार उस आशा के अनुरूप नहीं होता है ना। देखिए ये ठीक उसी तरह से मैं आपको समझाता हूँ, ये ठीक उसी तरह से कि आज मैं पहली बार जिम गया, मैंने उठाए डंबल 500 ग्राम के, आधा किलो के, 1 किलो के, और कल मैं पहुँच जाऊँ और मैं बोलूँ कि आज मुझे डंबल जो है ना 20 किलो वाले उठाने हैं, तो ये तो संभव नहीं है ना। तो अगर 10 किलो भी उठा लिया हमने तो कल 500 ग्राम उठाया था, आज 10 किलो उठाया तो बहुत ज़्यादा फर्क हो जाता है ना। बस उसको उस तरीके से लीजिए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में लीजिए। सर होना ये यकीन संघ की वजह से हुआ है, इसको अखिलेश और प्रियंका गांधी ने प्लांट किया है हिंदुओं को बांटने और मुल्लों को जुटाने के लिए। कृष्णा स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये गौरव प्रधान का एनालिसिस है। देखिए एक बार बहुत पहले ही बात हो रही थी, तभी मैंने कहा था हम किसी पे भी आंख बंद करके भरोसा ना करें, ऐसा ना हो बाद में ऐसा हो जाए, हमने पहले ही कहा था। और यूपी के चुनाव आने से पहले भी हमको रंग दिख जाएगा, है ना। हालांकि इससे पहले भी दिख चुका है रंग, इससे पहले भी दिख चुका है, हम 2019 के चुनाव से पहले भी देख चुके हैं, पर देखेंगे जो होगा देखेंगे। प्रशांत किशोर ने ऑडियो लीक किया था। सर क्या दिल्ली में जो कुछ हो रहा है उसकी डेथ परसेंटेज बढ़ाने की कोशिश चल रही है क्या? इसको इस्लामीकरण की मानसिकता तो नहीं? क्या मालूम, लेकिन इस बार बीजेपी सही विपक्ष बनी है, इससे पहले असली विपक्ष नहीं था। विद कुमार जी बिल्कुल सही। बीजेपी ट्राइड हार्ड, आई फील इट्स विक्ट्री फ्रॉम 3 to 7। अरे कमाल है, कोई मतलब एक ही था क्या? सिर्फ बंगाल में चुनाव था क्या? असम में नहीं था क्या? असम में क्या हुआ भाई, कोई बताओ जरा, असम में क्या हुआ? पौडीचेरी यानी पुडुचेरी में क्या हुआ? वहाँ क्या हुआ? उधर के भी रिजल्ट आए कि नहीं आया आज? ब्लडबाथ स्टार्टेड इन कलकत्ता सर, पीपल हु रेज फ्लैग ऑफ बीजेपी नाउ गोइंग टू गेट बीटन अप बैडली, हु विल सेव देम नाउ? प्रवीण सिंह शुक्ला जी, खुद से उनको बचना, और यही वहाँ के लोग बार बार बोल रहे थे, वहाँ से जब लगातार जो वहाँ से आवाज़ें आ रही थी ना, यही आ रही थी, किरण बेदी नेक्स्ट पुडुचेरी सीएम। बिल्कुल तुषार जी बन सकती हैं। भगवान में क्या बंगाल में बीजेपी को भगवान बचाए, बीजेपी वर्कर्स को? नहीं सर, सब अपनी अपनी रक्षा करने में सक्षम होने भी चाहिए, ठीक है। हमें अपने टॉप लीडर पर विश्वास रखना चाहिए। हाँ देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, हम वो बात कर रहे थे कि वहाँ से बंगाल से लगातार लोगों के यही फ़ोन आते, बोले सर अब आपके यहाँ से माहौल ख़राब हो रहा है, नॉर्थ से, सेंट्रल से, साउथ से, वेस्ट से माहौल ख़राब कर रहे हैं हमारे यहाँ, बार बार दुनिया भर की बातें करके मोदी रैली क्यों कर रहा, मोदी रैली क्यों कर रहा। तो ये हमारे पास में लगातार फ़ोन करा रहे थे। अच्छा आपने देखा होगा कि हमने बंगाल चुनाव को कवरेज भी बहुत कम दिया, ना के बराबर दिया ना, उसका भी कुछ कारण था, ठीक है ना। बीजेपी जनसंख्या बिल में क्यों नाटक कर रही है, मुस्लिम राष्ट्र की ओर जाता भारत? संजय शर्मा जी, देखिए ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं ज़रा यहाँ कमेंट कर लूँगा, थोड़ा समय लूँगा, है ना। तो ये एक बड़े चिंता का विषय है कि जो राजनीति जो है वो हिंदुत्व की राजनीति चल रही थी यहाँ पर, और उसको बंगाल ने रिजेक्ट कर दिया। तो ये बीजेपी के लिए एक सेटबैक है, ना सिर्फ बीजेपी के लिए सेटबैक है बल्कि हिंदुत्व की राजनीति के लिए भी एक सेटबैक है। सवाल ये उठता है कि एकमात्र पार्टी है बीजेपी जो हिंदुत्व का राजनीति करती है, और यदि उसको सेटबैक लगता है तो अब वो भी थोड़ा दूर होगी हिंदुत्व के मुद्दे लेने से, और दूर होगी तो अब कोई भी नहीं बचेगा बात करने वाला। तो ये थोड़ा सा एक चिंता का विषय ज़रूर है कि बीजेपी एकमात्र पार्टी थी जो हिंदुत्व की बात करती थी, वो भी नहीं करेगी तो फिर बाकी कैसे काम चलेगा। शुभेंदु की गाड़ी पत्थर पे, हाँ मालूम है सर, मालूम चल गया, है ना। बीजेपी कार्यालय आग, सब मालूम है, सब ओके। बीजेपी नीड्स टू बी प्रोएक्टिव। देखिए हिंदुत्व की राजनीति के लिए हिंदुओं के लिए एक अच्छी खबर नहीं, क्योंकि वहाँ जो हिंदू हैं, कितने हिंदू हैं, कितने परसेंट हैं? 70% के आसपास हैं। वोट कितना मिला? तो ये थोड़ी सोचने की बात है, थोड़ी चिंता का विषय। इसलिए अब हिंदुओं के लिए इसलिए राजनीति कोई नहीं करता,
उनका जो वोट शेयर है वो बिल्कुल पक्का गिरा पड़ा। अच्छा, एक सबसे मज़ेदार बात बताता हूँ आपको, ठीक ऐसा ही एमपी में भी हुआ था। जब एमपी में बीजेपी हारी थी पिछली बार, तब ऐसा ही हुआ था। वहाँ पर भी जो है, जो मुस्लिम वोटर्स, उन्होंने कहा था हमने तो बीजेपी को वोट दिया, हम बीजेपी को वोट दे रहे हो, कंफ्यूज कर रहे थे एक्चुअली, और उन्होंने बिल्कुल वोट नहीं दिया। ठीक पूरा वोट जब ईवीएम देखी तो ईवीएम में 100% वोट उनकी तरफ के निकले थे, कांग्रेस को गए थे 100% वोट। तो ऐसा जब भी बोले तो कोई वो नहीं कि आपको वोट देंगे, आपको वोट नहीं मिलता, वो कभी भी बीजेपी को नहीं मिलता, मुस्लिम्स का वोट, ये बात बहुत पक्की है। इस बार भी नहीं मिला, 100% कंसोलिडेट होकर उन्होंने वोट किया है, तो वो दिख रहा है सामने। देखिए वो 30% होकर 100% कंसोलिडेट होकर वोट करते हैं। आप 70% होकर भी कंसोलिडेट नहीं हो पा रहे हो, 100 तो छोड़िए, कंसोलिडेट ही नहीं हो पा रहे, इसलिए आप हार रहे हो। तो ये है, इसलिए हिंदुओं की राजनीति कोई करता नहीं है, हिंदुत्व की राजनीति कोई करता नहीं, इसलिए मुसलमानों की 70 साल से इस देश में पूछ पर रखे, क्योंकि वो वोट बैंक बहुत ज़बरदस्त है ना, एक तरफा वोटिंग करते हैं। तो कौन पूछेगा हिंदुओं को? बीजेपी पूछ रही थी, अब उसके भी हाथ जल गए तो वो भी थोड़ा पीछे हो जाएगी। सर, बीजेपी का वोट परसेंट क्या रहा? क्या कांग्रेस और लेफ्ट ने टीएमसी को वोट ट्रांसफर कर दिया? बाय द वे, द कांग्रेसी कुत्ते क्यों इतना कूद रहे हैं? सर देवांग जी, देखिए वो है कि मेरा पति मर जाए, भले ही पड़ोसन बेवा होती है तो पड़ोसन बेवा होनी चाहिए, भले ही मेरा पति मर जाए, ये वाली हालत है। अब रही बात बीजेपी का वोट परसेंटेज ट्रांसफर, देखा साहब ऐसा है, थोड़ा कड़वा बोलने वाला हूँ, संभाल लीजिएगा जरा। भाजपा की जो 70 सीटें दिख रही हैं, आप इसमें से आधी उड़ा दीजिए, क्योंकि आधी सीटें वो हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी ने ब्लाइंडली सपोर्ट किया था, अपने कैडर को भी दिया था भाजपा को, और अपने पूरा वोट भी ट्रांसफर किया था, क्योंकि उसे टीएमसी को हराना था। ठीक है ना? तो ये जो आपको सीटें दिख रही है, इसमें बहुत बड़ा हाथ जो है वो कम्युनिस्ट का है। कम्युनिस्ट पार्टी खत्म होने की जब कगार पे आ गई, तो उसने फिर लास्ट में किया, अपने कैडर को जो है बीजेपी को दे दिया था, और बीजेपी ने उसका इस्तेमाल किया। बीजेपी वाले इसको माने चाहे नहीं माने, मुकेश पतवाल जी धन्यवाद। ठीक है ना? तो ये बहुत बड़ा हिस्सा जो आपके पास अभी सीटों का आया, वो उन सीटों का आया। अगली बार हो सकता है ये नहीं आएगा, क्योंकि ये कैडर उनका था। तो आप अपना कैडर बनाएं और उसको इस्तेमाल करने आवश्यक होगा। तो ये कॉस्मिक क्लब कहते हैं WBE का मेन मुद्दा वायलेंस था, बाकी मुद्दों पर बीजेपी क्यों नहीं, मुद्दों को बीजेपी क्यों नहीं रखी, आपके विचार? देखिए सर, डिपेंड करता है बीजेपी किस तरह से चुनाव लड़ी है ना। जिस तरीके से लड़ी, पूरा हिंदुत्व का मुद्दा भी नहीं कर पाए, पूरा गुंडागर्दी का भी नहीं कर पाए, पूरा इनकम्पिटेंस का भी नहीं कर पाए, तो बहुत सारी जगहों पर कंफ्यूज देखे। दूसरा, उससे ज़्यादा जो बुरी बात की वो ये थी कि जो बीजेपी के सपोर्टर बंगाल के बाहर थे, वो लगातार इस बात को चिल्ला रहे थे मोदी जी रैली कर रहे हैं, क्योंकि ये उनका ही IT सेल बना कर दे रहा है कांग्रेस का, और हमारे लोग इसको पकड़ पकड़ के चिल्ला रहे हैं। हमारे बीच में कुछ लोग ऐसे हैं जो मोल्स हैं, जो कांग्रेस के हैं, वो लोग इसको चिल्ला रहे थे, और हमको लग रहा था ये तो हमको इसको 5-6 साल से जानते हैं, ये बोल रहा तो सही बोल रहा होगा, तो उसको 4 लोग और बोलने लगते हैं, है ना। तो उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा सामने रिपरकेशन है। हमने कल भी कहा था कि ये रिपरकेशन आपको देखने को मिल सकते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, किसी ने ममता बनर्जी की रैली के बारे में कुछ नहीं कहा, राहुल गांधी की रैली के बारे में कुछ नहीं कहा, किसी की रैली के बारे में नहीं कहा, तो ये आपको समझ में आना चाहिए था। रामनंदी का बीजेपी अपने साथ सबके साथ ना पड़े, अपने ही वोटर पर भरोसा करना चाहिए, नहीं तो अपने वोट हिंदू खिसक रहे हैं। राधे राधे जी, विश्वास करके तो यह हाल है ना, और कितना करें? पूजा शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो विश्वास करने का तो नतीजा सामने है, और थोड़ी कुछ है। रोहित पांडे कहते हैं ऑपरेशन को अब बीजेपी को हराने का ब्लूप्रिंट मिल गया है, वो ट्रंप के जैसे हराएगा। अब यूपी इलेक्शन तक कोविड नहीं जाने देंगे, और यति नरसिंहन जैसे नकली हिंदुवादी का इस्तेमाल से यूपी जीत लेंगे। देखते हैं सर क्या होता है। पब्लिक स्मार्ट है यूपी की वैसे। आप देखिए, आसाम वाले इस चक्कर में नहीं पड़े, आसाम वालों को भी भड़काया गया था कि NRC आ रहा है, NRC आ रहा है ना, सॉरी, और NRC के चक्कर में वो पड़े नहीं आसाम वाले, उन्होंने नहीं माना इस चक्कर को। उनको सामने बदरुद्दीन दिख रहा था, उनका बदरुद्दीन आ गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। बदरुद्दीन से बचने के लिए उन्होंने बहुत समझदारी से वोटिंग करी, और आपके सामने नतीजा। तो डिपेंड करता है कौन किस तरह से वोटिंग कर रहा है। बीजेपी क्या IT सेल निकम्मा है, वो भरा के वोट। मुझे पता है आप भी आज बंगाल रिजल्ट पर एनालिसिस नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको भी पता है कि ये हिंदू ने कुछ भी कर लो। शुभम गुप्ता जी, इतना गुस्सा उचित नहीं है। ठीक है, सही बात है, हाँ आपकी बात सही है, कितना भी कर लो नहीं जागते हैं, क्या करें। तो नितिन जी, टुडे TMC विन डिड नॉट स्टॉप ममता फ्रॉम स्टैंडिंग स्ट्रेट इन स्पाइट ऑफ बैंडेज। नौटंकी आज दिख गई ना। सचिन नंदा जी धन्यवाद। आज तो दौड़ दौड़ के, चलो चल के, कूद कूद के चल रही थी, लेकिन खुद हार गई। बस इस बात का हमको अफसोस होना चाहिए। बंगाल की हार आपके चेहरे और आवाज़ में दिख रही नहीं? सर बिल्कुल नहीं, आपको शायद गलतफहमी हुई है ना। तो इस गलतफहमी को आप दूर कर लें। मेरी आंखों में दिख रही होगी, क्योंकि मुझे इस समय नींद बहुत आ रही है, और बस क्योंकि मैं सिर्फ इसलिए आया क्योंकि बहुत सारे लोगों को एक गलतफहमी रहती है कि बंगाल में हार गए तो आए नहीं, है ना, सिर्फ इस कारण से। क्योंकि मैं कल रात को बिल्कुल भी नहीं सो पाया था, और फिर आज दिन भर पूरा निकल गया। तो जब लगातार आप, इट हैज़ बीन ऑलमोस्ट 48 आवर्स, तो कहीं तो आपकी बॉडी को नींद चाहिए होती है ना। तो ये सर, द प्रिंट और द वायर वाले गलत न्यूज़पेपर कंटेंट छाप रहे हैं, तो क्या केंद्र इनको बंद नहीं कर या वार्न नहीं कर सकती? वार्न कर सकते हैं देवराज जी, बंद भी करा सकते हैं, लेकिन कराते नहीं, उससे और नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। बीजेपी नीड दिस लेसन कॉज विदाउट CM फेस बीजेपी विल नेवर विन एन इलेक्शन। मीना जी, आपकी जानकारी गलत है, बीजेपी ज़्यादातर इलेक्शन बिना CM फेस के ही जीतती है। संजय कुमार जी, 2 से 80 भी कम नहीं है। ठीक बात है। देखते समन्ता कहते हैं डरे हुए वोटर्स को होम ग्रोन स्ट्रॉन्ग लीडर चाहिए था, दिल्ली स्टेट में भी लोकल लीडर नहीं है।
देखिए विक्टेश जी, आप एक बात को समझिए, सभी लोग एक बात को समझे, बीजेपी हर उस स्टेट में अच्छा कर रही है जहां उसको तेज़ तर्रार बोलने वाला नहीं मिल रहा, एक ऑरेटर सामने ऐसा नहीं मिल रहा, एक प्रवक्ता ऐसा नहीं मिल रहा जो तेज़ तर्रार हो, वहाँ तो बड़े आराम से जीत जा रहे हैं। लेकिन जहाँ उनको तेज़ तर्रार आदमी मिल जा रहा है, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, ठीक है, चाहे ममता बनर्जी हो, वहाँ ये फेल हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि इनके पास जो प्रवक्ता है या इनका जो प्रचार तंत्र है वो उतना तेज़ तर्रार नहीं है, वो उतना मुंह तोड़ जवाब नहीं देता। होता क्या है कि ज़्यादातर मैंने जो बीजेपी में देखे हैं लोग, वो आपसी संबंध बनाने में ज़्यादा लगे रहते हैं कि अरे कल को ये आएंगे वो आएंगे, अपने संबंध खराब नहीं करने। तो अपने संबंध खराब नहीं करने जब आप करोगे तो आप इसी तरह से हारोगे। तो उनको सोचना पड़ेगा, प्रचार तंत्र उनका काफ़ी कमज़ोर है। अच्छे काम जो किए हैं बहुत सारे जो किए वो भी नहीं गिना पा रहे, इतनी बुरी स्थिति में बीजेपी है ना। चाहे वो ऑक्सीजन एक्सप्रेस की खासियत हो, चाहे कुछ भी हो, तो ये प्रॉब्लम है बीजेपी के साथ। दे नीड टू कम अप। देखिए किसी की बुराई करने से कुछ नहीं होता, लेकिन बात यह है कि वो लोग जो बैठे हुए हैं उनको अपने अंदर सोचना पड़ेगा और उसके हिसाब से अपना डिसाइड करें वो कि उनको क्या करना है। सर एक पूरा डेडिकेटेड बीजेपी वर्कर अधिकारी जैसे लीडर के सरपरस्ती एकदम से कबूल करेगा, स्पेशली जब 6 महीने पहले तक वो टीएमसी में था। देवांग जी ये बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल सही, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। इसमें कुछ तो ईमानदार नहीं, लेकिन ज़्यादातर इसमें जो होते हैं इस तरह की बात करने वाले वो ज़्यादातर लालची टाइप के लोग होते हैं। उनको लगता है सत्ता में तो आ जाए बीजेपी, दूसरा ले आए सत्ता में, पर चलनी हमारी चाहिए क्योंकि हम 20 साल से हैं। वो क्यों? क्योंकि जब सत्ता में आ जाए तो मलाई हमको मिले, दूसरे को नहीं मिल जाए। तो ये एक मानसिकता होती है ज़्यादातर कार्यकर्ताओं की जो इसका विरोध करते हैं। उसका नतीजा कई बार बुरा भी होता है, जो इस बार भी बुरा देखने को मिल रहा है ना। तो उनका कहने का मतलब अब मलाई मिल गई, अब नहीं आई सत्ता तो अब मिल गई मलाई। पहले मलाई नहीं मिलती, दूध मिल जाता, दूध नहीं मिलता दही मिल जाता, दही नहीं मिलता मठा तो मिल ही जाता, अब तो मिल गई मलाई। तो ये है। तो खैर ये बेवकूफ़ियाँ तो हुई हैं लोगों से, बट एनीवेज सारे चोर बीजेपी के खिलाफ एक हो गए। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, हम आपके भरोसा करते हैं। इस बार आप भी सही नहीं थे, बहुत दुखी हूँ। मोहित पाठक जी बिल्कुल बिल्कुल एकदम इस बात को मानता हूँ मैं। मेरा जो वो है वो भी गलत किया। बीजेपी इंटेलेक्चुअल की इज्जत करते हैं, उन्हें प्रवक्ता बनाए। देखिए टेकमी जी ऐसा है ना कि जब पार्टी में किसी भी पार्टी में जब चमचों का बोलबाला होने लगता है तो दिक्कत होती है। कहीं ना कहीं बीजेपी में ऐसा कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा ना, इसकी वजह से अच्छा टैलेंट उभर के नहीं आ पा रहा। कुछ ना कुछ तो ऐसा है, तो अच्छे टैलेंट को लेकर आएगी बीजेपी तो आगे अच्छा रहेगा, भविष्य उसका अच्छा रहेगा। टैलेंट की कमी नहीं है बीजेपी में, बहुत टैलेंट है। सौरभ ठाकुर जी कहते सर बीजेपी का आईटी सेल और नेता दोनों ही निकम्मे हैं, दोनों ही मोदी और अमित शाह जी के भरोसा किए बैठे। तो मुझे और मोदी और अमित शाह जी कहाँ गली गली में जिताने जाएंगे क्या? प्रतीक जी कहते डिसएग्री सर, लोकेट असम विद हेमंता एज फेस। अच्छा जी प्रतीक जी। संजय कुमार जी कहते हैं अब हिंसा कितनी हो सकती है, ना हो तो अच्छा है। बिल्कुल ना हो तो अच्छा है, बिल्कुल सही बात है। शिवेंदु नौजवान है, अच्छे नेता बन सकते हैं, डिपेंड करता है। लेकिन एक ही प्रॉब्लम है, उनकी विचारधारा जो है ना वो आपसे मैच नहीं खाती। आ गए हैं आपकी पार्टी में, मेंबर है आपकी पार्टी के, लेकिन विचारधारा मेन होती है। विचारधारा आप लेके तो इंपोर्ट ही करके आओ ना सर, आपका प्रोडक्ट नहीं है, मैन्युफैक्चर्ड नहीं है, इसका फ़र्क पड़ता है। तो आप या तो उस पर काम कीजिए, उनकी विचारधारा पर थोड़ा काम करें, है ना। बीजेपी खुल के हिंदुत्व के लिए क्यों नहीं लड़ता? वाई दे आर सो डिफेंसिव? लड़े थे ना सर इस बार खुल के, स्थिति सामने है। निखिल कुमार देवी कहते हैं सर आपको क्या लगता है कैसे 2022 और 24 के परिणाम प्रभावित हो सकते हैं? नहीं, हर चुनाव अलग होता है निखिल जी, टू बी वेरी फ्रैंक। यहाँ जीतते तब भी यही रहता, बस मोरल थोड़ा सा हाई हो जाता है ना, बस इतना फ़र्क पड़ता, बाकी स्थिति हर जगह की अलग होती है। मोदी तो मुमकिन है कि चक्कर में निकम्मे हैं। अंकुर जी बिल्कुल इस बात में तो मैं सहमत हूँ। ममता लॉस 4 इलेक्शन बिफोर कमिंग टू पावर। ठीक बात है राजवीर जी। भारत जी कहते हैं अधिकारी पर तो अटैक हो गया आज 2 घंटे पहले। हाँ हो गया ना सर, बिल्कुल हो गया। सर व्हाट डू यू से अबाउट केरला? डिपेंडिंग ऑन सर कितना वोट शेयर बढ़ा है, सारा कुछ देखना पड़ेगा, कहाँ कहाँ बढ़ा है, किस किस जगह बढ़ा है, किसका बढ़ा है, वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, है ना। कर्नाटक केरल में भी आपने हार्डकोर हिंदुत्व राजनीति खेली थी ना, लव जिहाद ये वो सारे मुद्दे उठाए थे, फिर क्या हुआ? फिर क्यों नहीं जीते? सर आप देखिए यहाँ पर हम 2-4 लोग इकट्ठे होकर अगर हार्डकोर हिंदुत्व की बात करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि देश हिंदुत्व की बात करता है। ठीक है ना। गुजरात में बीजेपी की हालत अच्छी नहीं, बीजेपी को अंतर मंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? क्या बंगाल में गुंडागर्दी बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी, 100% बढ़ेगी। बंगाल का भविष्य सुधरेगा या डूबेगा सर, डिपेंड करेगा उनकी नेताजी किस तरह चलाती है। फिलहाल लगता तो नहीं सुधरने वाला। अभी उनके आते ही पूछ के पाप पालने में दिख गया, उनका पहला बयान ही सुन लीजिए, धरने वाला। मैंने कितने दोस्त मोदी की रैली को ही कोरोना का कारण बता रहे हैं और केजरीवाल को सपोर्ट कर रहे हैं। मीडिया नेगेटिव नैरेटिव काम कर गया। बिल्कुल हर बार करता ही है सर। नॉट बीन एबल टू अ सिंगल ट्वीट ऑन EVM। बिल्कुल सही नलिन सिंह जी। सौरभ कहते हैं सर इलेक्शन हार और जीत चलती है, दुख इस बात का है कि आप जैसे नेशनलिस्ट हमारे हिंदू सोसाइटी को उठाने की हर बार ट्राई करते हो और हमारा समाज अब भी सोते रहता है। जी ये तो हमको भी थोड़ा बुरा लगता है। संजय कुमार जी मुख्यमंत्री कौन होगा? ममता जी। तुषार जी कहते हैं डू यू थिंक इम्पैक्ट ऑफ फॉरेन मीडिया चेंज परसेप्शन ऑफ 678 इन WB? डेफिनेटली तुषार जी, ज़्यादा इंटेलेक्चुअल्स हैं ना वहाँ, प्रॉब्लम वहाँ है।
रविराज कहते हैं इस बंगाल भद्रलोक हुसैन इस बांग्लादेश मुस्लिम एज देयर पीपल देन हिंदूज फ्रॉम। धीरे 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 करके बदलाव आता है, एकदम से नहीं आता। 28% के वोट शेयर से बढ़ते बढ़ते आज आप 50% के वोट शेयर को टच कर रहे हो। तो ये ऐसे ही नहीं कर रहे हो सर, बहुत मेहनत है इसकी भी। फीलिंग पिटी फॉर मोदी एंड शाह, दे वर्क वेरी हार्ड। डेफिनेटली शोभन गुप्ता जी, दे वर्क वेरी हार्ड। राहुल गुप्ता जी कहते हैं रोल मॉडल, बहुत जोर की हंसी आई। क्या हो गया राहुल गुप्ता जी, क्या बात हो गई? सीएम का चेहरा ना होना, मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण होना, बीजेपी की जीत में रोड़ा बन गया डब्ल्यूबी में, फिर भी मोदी सेकुलर बनने की कोशिश क्यों करते हैं? विप्लव चक्रवर्ती जी, हिंदुत्व की राजनीति खेली थी बीजेपी ने इस बार, ठीक है ना। आप जरा देखिएगा सारे चुनाव के जो उनके जो भाषण हैं। भगवती जी, धन्यवाद भगवती साहू जी। मास्क मेकर, हिंदू ही देश को डुबा रहा है। तो हिंदुत्व की राजनीति करके कुछ हाथ नहीं पड़ा। तो आशीष बनर्जी कहते हैं सर जी आज मैं दिल्ली वाला हूँ और बंगाल सिर्फ मेरा नहीं आपका भी है, और यदि बंगाल को टूटने से कोई फर्क ना पड़े तो ना सही, वैसे एक नहीं होंगे तब सब मरेंगे। देखिए स्वराशीष जी, आप इसको समझिए, वहाँ जो कार्ड खेला उन्होंने बाहरी का खेला कि जो बाहरी हैं गुजराती है या कि हम पर राज करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो वो उस अस्मिता को उन्होंने हिलाया। अगर 2002 के बाद के इलेक्शन देखेंगे तो मोदी जी भी गुजरात की अस्मिता पर चुनाव लड़े थे, अगर आपको याद ना हो तो, ठीक है ना। 3 बार गुजरात की अस्मिता पर चुनाव लड़े थे और तीनों बार जीते थे। गुजरात का गौरव है ना। तो ये है। तो मैंने रोल मॉडल बोला तो किसी सज्जन को हंसी आई। मैं आप लोगों से एक जवाब चाहता हूँ कि क्या मैंने गलत बोला, क्या रोल मॉडल गलत बोला क्या? ज़रा मेरे को कमेंट में बता दीजिए। ठीक है। प्रशांत किशोर का वीडियो कॉन्फ्रेंस काम आ गया, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है ना। वो भाई साहब को जवाब मिल गया होगा अब यहाँ पर, जिनको हंसी आ रही थी, लोटपोट हो रहे थे, उनको यहाँ जवाब मिल गया होगा। ठीक है सर, अगर आपको कोई फॉलो नहीं करता तो डैट डजंट मीन कि लोग दूसरों को फॉलो नहीं करते, है ना। डिसिप्लिन में रोल मॉडल है, बिल्कुल सर, डिसिप्लिन में तो बिल्कुल डेफिनेटली। हमने कहा ना, चाहे कुछ भी हो, कैसा भी परिस्थिति में हम हों, काम तो करना है, ठीक है ना। तो क्या होता है, देखिए एक चीज़ तो क्लियर इसमें यहाँ आ गई। वो क्या आ गई कि आप इसको समझें कि उनका जो वोट बैंक है, मुस्लिम का जो वोट बैंक है, बिल्कुल ओपनली बोलता हूँ, मुस्लिम का जो वोट बैंक है वो इधर से उधर नहीं होता, वो कंसोलिडेट होकर पूरा 100% एक तरफा वोट करता है। एक बार मेरी किसी से एक शर्त लगी, है ना, मुकेश पटवाल जी, धन्यवाद। तो बोले नहीं मुसलमानों का भी वोट मिला। मैं कहा ठीक है, बोलने के लिए अच्छा लगता है, हम भी बोल देते हैं, कोई बात नहीं, जीते तो ये बोलना चाहिए। तो बोले नहीं मिला भी है। तो मैंने एक बार उनको इग्नोर किया, फिर दोबारा बोले। मैंने उठाकर उनको अलग अलग बूथ की करीब, जहाँ तक मुझे याद आता है, 70-75 ईवीएम बताई थी मैंने, शायद, जितना मुझे याद, मतलब बहुत सारी थी। और अब सोचिए ईवीएम में वोट पड़े जैसे मान लीजिए 775, तो पूरे 775 वोट एक तरफा दूसरी पार्टी को, तो एक वोट भी मतलब बीजेपी को नहीं था, सिंगल वोट नहीं था, सिंगल वोट। कैन यू बिलीव दैट? एक वोट भी इसमें डिस्क्वालीफाइड वोट भी नहीं था। मतलब वो बहुत जागरूक है वोट देने के लिए। 5 साल वो इंतजार करते हैं हमें वोट देना है, और कैसे देना है, बटन कैसे दबाना है, गलत तो नहीं दबा रहा है, उनको वो बहुत जागरूक है। दबा के तो नहीं छोड़ना, दबा के रखे ना, पी की आवाज आएगी तब छोड़ना, उन्हें पता है। तो उनका एक भी वोट डिस्क्वालीफाइड नहीं था, 100% वोट, 100%। तो अब हम बोले वो ईवीएम हैक थी, हम तो नहीं बोले, कभी नहीं बोले। वो वोटिंग के प्रति वो ज़्यादा जागरूक है। देखिए उनको फ्री बिजली नहीं चाहिए, उनको फ्री पानी नहीं चाहिए, उनको कुछ नहीं चाहिए, ना सड़क चाहिए, ना बिजली चाहिए, ना पानी चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। हमको सब कुछ चाहिए, इसलिए हम हरा देते हैं। हमारी जो बात करता है उसको, इसलिए कोई हमारी बात नहीं करता, इसलिए लोग उनकी बात करते हैं। बोले मौलानाओं को सैलरी बांट दो, 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार। बोले ये साले कभी एक हो ही नहीं पाएंगे, ये 70 नहीं 100% हो जाए तो नहीं एक हो पाएंगे। वो 2% भी रहेंगे तो भी इन पर हावी रहेंगे। पहले 2 ही थे ना 47 में, तब भी आप पर हावी थे, आज भी हावी है। कल आप तो 30%, आप तो आप भूल ही जाओ। आज ही किसी से एक जगह बहस हो रही थी, तो उन्होंने कमेंट किया, तो बोले कि 70% कुछ नहीं बिगाड़ पाए, देखो हम 30% ने कर दिया। तो मैंने कहा अगली बार फिर चुनाव होगा, इतनी क्या जल्दी है? बोले तब तक तो हम 50% हो जाएंगे। मैंने कहा ये बात भी सही है। वो कमेंट भी बड़ा जोरदार था, मैंने कहा ये भी सही है। सो ये वर्ड्स अबाउट हैव वन आवर हार्ट स्टिल लास्ट ब्रेथ वी हैव टू वर्क, कर्मा ही तय करेंगे हमारा अस्तित्व की लड़ाई। दीक्षा जी बिल्कुल। संजय कुमार कहते हैं मोदी जी 24-24 में चुनाव लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे, लड़ना ही पड़ेगा। मोदी जी के अलावा आपके पास फिलहाल कोई ऑप्शन ही नहीं है सर। बीजेपी पिछले चुनाव 3 से अभी 75 बीजेपी का बढ़त नहीं क्या सर इतना? मैं तो मान ही रहा हूँ नागेश वकील जी, मैं इसको पॉजिटिवली ले रहा हूँ, बिल्कुल बढ़त है। अभी कहते हैं सर वैक्सीन का क्या सच है? वैक्सीन की कमी बार लोग पोस्ट कर रहे हैं, बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं देती विद फैक्ट्स? देखिए लाइव इंडिया जी, अभी हाल यही बात हो रही है। जो चुनाव हारे हैं वो हारने का सबसे बड़ा कारण क्या है? आपका प्रचार तंत्र खराब है। प्रवक्ता खराब नहीं है, प्रवक्ता तो बीजेपी के पास अच्छे हैं, प्रचार तंत्र खराब है आपका। बोल ही नहीं पाते हो आप आगे, जो आपने काम किया उसको नहीं बता पाते हो। दूसरा कुछ भी कह देता आप कर ही नहीं पाते हो। आप देखिए पूरे 2 हफ्ते हाई कोर्ट से लताड़ पड़ती रही, कोई बड़ा मंत्री नहीं आया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बीजेपी की तरफ से। हाई कोर्ट ने बीच में बस जरा से बोल दिया, बोले ये सब बहानेबाजी नहीं चाहिए, केंद्र को भी काम करना चाहिए, ऑक्सीजन तो देनी पड़ेगी आपको। फट से आगे ट्वीट करने, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने निकलकर, जबकि उस पूरा अगर देखो तो उसमें 99% उनको डांट पड़ी, एक डांट बीजेपी को पड़ी तो केंद्र सरकार को पड़ी, तो उसमें निकल कर आ गए, देखो केंद्र का नुकसान हो गया। तो ये सर फर्क है बहुत ज़्यादा, प्रचार तंत्र बहुत ढीला है। अब क्या बंगाल में कश्मीर? डी पॉल जी सर आने वाला वक्त बताएगा, बाकी अगर हिंदू दम से लड़ेगा तो ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी। तेजस्वी सूर्य नेक्स्ट में भी बहुत टाइम है, सावंत साहब बहुत समय अभी, है ना।
ट्रू सेंटर इज़ नॉट शोइंग एग्रेसिवनेस। हाँ, एग्रेसिवनेस नहीं दिखा रहे सर। मैंने बताया ना, वहाँ हार जाते हैं जहाँ एग्रेसिव पार्टी सामने होती है, एग्रेसिव वोकल लीडर सामने होता है, एग्रेसिव ऑरेटर सामने होता है, वहाँ हार जाते हैं। केजरीवाल से नहीं लड़ पा रहे, इनके पास बंदा नहीं लड़ने के लिए, क्योंकि बीजेपी वाले पता नहीं क्यों, शायद या तो ये डरते हैं यार संबंध खराब हो जाएंगे। जैसे अभी कहीं तो भी बीजेपी ने टैंकर भिजवाया, वहाँ कांग्रेस के लोगों ने फोटो खिंचा ली, तो हमने कहा मुंह तोड़ जवाब दो। तो बीजेपी के जो लोग हैं जो आईटी सेल में और इधर उधर तमाम सारे हैं, वो कहते हैं यार ऐसा नहीं लिख सकते। मैंने उनको बताया, मैंने कहा ऐसा लिख, बोले ऐसा नहीं लिख सकते यार, अपने संबंध खराब हो जाएंगे। तो ये जो संबंध खराब हो जाएंगे जो बीजेपी के अंदर से बड़े हीन भावना से ग्रसित लोग मालूम चलते हैं कि अंदर से बहुत हीन भावना से ग्रसित है। उन्हें लगता है कल ये लोग आ जाएंगे, उन्हें विश्वास ही नहीं कि नहीं हमारी ही सत्ता रहेगी। देखिए थोड़ा सा इसको करेंगे तो ठीक है। सर, गेटिंग रिपोर्ट दैट देयर इज ब्यूरोक्रेटिक प्रेशर ऑन कोविड टेस्टिंग लैब्स इन टू अंडर रिपोर्ट एंड डिले टेस्टिंग। अंकिता जी बिल्कुल, ये बात हम ऑलरेडी पिछले एक आध दो लाइव में बोल चुके हैं, ऐसा है, दिल्ली में बहुत ज़्यादा है। जीएस मदान कहते हैं सर आप रोल मॉडल है, बीजेपी एकदम बैकफुट पर आ गई है, ऐसा लगता है कि वो रूलिंग नहीं ऑपोजिशन पार्टी है। मदान साहब देखिए, जब तक आप एग्रेसिव होकर नहीं काम करेंगे तब तक तो यही चलेगा, है ना। यदि कोई बंगाल का आदमी किसी बाहरी या फिर पूर्व भारत के लोग जात पात के नाम पर गाली देता है तो उसे जूता खुलकर मारना चाहिए। देखिए इससे और ज़्यादा दूरियाँ बढ़ेंगी, है ना। वो तो यही चाहते हैं कि आप जूता खुलकर मारिए, तो और ज़्यादा उनको कहने को जाए देखो बाहरी है। बात यह है कि अब क्या करने वाले हैं, इस पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। क्योंकि बंगाल के लोग, बहुत सारे बंगाल के लोग बाहर रोजी रोटी तलाशने आते हैं, वहाँ हमको उनको समझाना पड़ेगा कि भाई जो बाहरी बोलते तो हम भी तुमको यहाँ नहीं काम करने देते, तब कैसा लगेगा। नहीं करने, ऐसा तो नहीं करते ना तुम्हारे साथ, तो तुम लोगों के मन में किसने भर दिया। तो आपको इस बात को उनको प्यार से समझाना पड़ेगा, धीरे धीरे करके 1 to 1 मेहनत सबको करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होता ना घर पे बैठे और हमने ट्वीट कर दिया। ट्वीट पे कितने लोग हैं, 1-8% लोग भी नहीं है ना। दूसरे राजा की तरह ऐसे मूर्ख नहीं है जनता, ऐसी मूर्ख नहीं है। 2024 में बीजेपी विल कम मच स्ट्रॉन्गर। बंगाल के नसीब में डेवलपमेंट फिलहाल नहीं है। यश चौहान जी, हाँ देखिए 24 का चुनाव सर केंद्र का चुनाव है, बिल्कुल अलग होता है। केंद्र में मोदी है और मोदी के नाम के आसपास कोई दूसरा नेता खड़ा ही नहीं होता, तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते। सर अगर कल को बंगाल कश्मीर बनता है तो कोई दुख नहीं क्या कि वहाँ के हिंदू यहाँ चूज़ किया है। अगर एम पोलराइज हो सकते हैं तो एच क्यों नहीं होता। सर हिंदू कभी पोलराइज नहीं होते, मुस्लिम ही पोलराइज होते हैं, ये बहुत बड़ा सच है। यूपी में तो बंगाल वाली सिद्धति नहीं होनी चाहिए, अब होनी तो नहीं चाहिए सर। देखिए बाकी क्या होता है, ऐसा होगा भी नहीं, ऐसा उम्मीद है। इतने की बात सच हो रही है कि जिहादी बंगाल में 30% अधिक है, आज परिणाम देख लो। परशु विवेक जी, हाँ बिल्कुल सर, है ना। 2 बार क्यों कमेंट कर रहे हैं, सर एक ही बार कीजिए ना, आए तो आए, नहीं आए कोई बात नहीं। बीजेपी अपने घमंड के कारण हारी है। अच्छा जी सर, घमंड तो आपका जो आपको दूसरे में, जिसको भी दूसरे में घमंड दिखता है सर, एक बात समझिए, इसका मतलब ये कि हम निहायती घमंडी हैं। अगर मुझे आप में घमंड दिख रहा है तो इसका मतलब ये हो गया मैं निहायती घमंडी खुद से हूँ। ये है घमंड का सच्चाई, ये है। अगर मैं घमंडी नहीं तो आपके घमंड से मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। लेकिन जब मेरे अंदर का घमंड होता है फिर वो टकराता, अच्छा दूसरा अगर घमंडी कैसे, घमंडी तो सर मैं हो सकता हूँ। तो जो भी व्यक्ति लिखता है उस बात को अच्छी तरह से समझ लें। सर आप निहायती घमंडी हैं अगर आप ऐसा लिख रहे हैं तो, ये मैं कोई अपने उससे नहीं बता रहा हूँ ना, मैं साइकोलॉजिकल काउंसलर भी हूँ, मैं साइकोलॉजी के हिसाब से बता रहा हूँ। व्हेनेवर समबडी सेज सामने वाला घमंडी है, इसका मतलब सबसे पहला ये होता है कि वो खुद घमंडी है ना। सर एंटी बीजेपी वोट हो गया है। यू आर द बेस्ट सर, बीजेपी विल कम, यूथ ही बताएंगे एवरीवेयर। ठीक है नितिन जी, देखते हैं। सर सच तो ये कि उनमें एकता है, हमारे में नहीं है। हाँ ये बात बिल्कुल सही है। दवन दीवान जी कहते हैं सर यू आर सो स्लीपी, बेटर टू स्टॉप इट एनीवे, अ सैड डे फॉर इंडिया। इसमें कोई दो राय नहीं, सैड डे तो है, नॉट फॉर इंडिया बट फॉर बीजेपी। इंडिया के लिए तो नहीं बोल सकते। देखिए सर वो वोटर्स भी तो इंडिया के हैं, उन्होंने वोट किया, जिसको भी किया उनकी जो समझ है। उनकी ऐसी समझ क्यों है, क्योंकि हम उनको समझाने में कामयाब नहीं हुए कि ये सच है और ये झूठ है, हम सही हैं वो गलत है, ये हम समझाने में कामयाब नहीं होते। इसमें गलती किसकी है, हमारी गलती। अगर मैं आपको यहाँ समझा पाने में कामयाब नहीं होता हूँ तो ये मेरा फॉल्ट है ना। इसका गुस्सा मैं आप पे नहीं निकाल सकता, ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। देयर इज डिस्टर्बेंस, अच्छा लगता है बाद में देखना। ममता को वोटर्स को डरा के वोट लिए हैं, हो सकता है सर इतनी पैरामिलिट्री की बात भी अगर डरा के लिए तो, है ना, फिर कुछ नहीं हो सकता ऐसे राज्य का। मुस्लिम पॉपुलेशन वेस्ट बंगाल इज 40%, प्रूव टुडे पेट्रोल एंड गैस प्राइसेस वर रीजन फॉर बीजेपी डिफीट। शरद कुमार जी, ठीक है, तो पेट्रोल और डीजल की प्राइस देख लीजिए, बाद में फिर मत कहिएगा कि जब प्रॉब्लम हो रही हो कि हमको प्रॉब्लम हो रही है। दो ही चीज़ें हैं, या तो आप महंगा पेट्रोल डीजल खरीद लीजिए। देखो उनको मैं कभी आपने ये वाली बात मुस्लिम्स के मुंह से सुनी है कि भाई पेट्रोल डीजल महंगा हो गया हम ओवैसी को वोट नहीं देंगे? कभी सुना है? कभी सुना है बिजली नहीं आ रही तो हम ओवैसी को वोट नहीं देंगे, पानी नहीं आ रहा हम ओवैसी को वोट नहीं देंगे? ऐसा कभी नहीं होता। ये मुद्दे आपके लिए, उनके लिए नहीं है। इस बात को जितनी जल्दी आप समझ लें उतना अच्छा। सारी चीज़ समझ रहे होंगे जिन्होंने अभी कहा था पागल हो गया, तो उनको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। बाकी सब ठीक है। ये पिंकी दीदी और पप्पू भैया का क्या होगा? वो तो सर उनका तो आउट ऑफ द पॉलिटिक्स हो गए ना वो, है ना। क्या जात पात के नाम पर बाहरियों को और पूर्व भारत के लोगों को गाली दी जाती है? इधर बंगली छोड़ के सब बाहरी बोल के इलेक्शन जीत रहे हैं, ये जातिवाद नहीं है? बिल्कुल जातिवाद है सर, बिल्कुल गलत है। पर ऐसा हो रहा तो क्या करेंगे? पब्लिक सपोर्ट कर रही है ना सर वहाँ की। जब पब्लिक सपोर्ट कर रही तो क्या करेंगे? बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंट मेक देयर फॉल।
आज़ाद भैया जी अगर ओवर कॉन्फिडेंट होती तो घर बैठती, इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करती है। मेहनत तो बीजेपी ने बहुत करी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2 मई व्हील चेयर भी गई, हाँ व्हील चेयर चली गई। 30% मुस्लिम एक साथ हैं वहाँ, हाँ पीयूष जी बिल्कुल है। नंदीग्राम में कौन जीतेगा? जीत गए सर शुभेंदु जी, है ना। सेकंड राउंड की काउंटिंग में भी मैंने कहीं पढ़ा था, शायद उसमें भी जीत गए ना। ठीक है। अब्दुल्ला मोहम्मद कहते हैं प्रशांत किशोर जिंदाबाद। तो सर प्रशांत किशोर को क्या नबी बनाने का इरादा है क्या? सीपीएम का क्या होगा? सीपीआईएम सर आराम से आ तो गई सत्ता में केरल में। सर जी इटालियन माँ और बेटे अंदर कब जाएंगे? जाएंगे जाएंगे, समय लगेगा सर। आज बहुत रोया हूं। अरे यार कम ऑन भाई, हार जीत लगी रहती है, इसमें कभी रोया नहीं जाता। हार की समीक्षा की जाती है, क्यों हारे, किस लिए हारे, नेक्स्ट टाइम नहीं हारे उसकी तैयारी की जाती है ना। हमें अब क्या करना है, वही जो अभी तक हम करते हैं, लोगों को जगाना। ऑल 4 मेट्रोज नाउ रूल बाय एंटी मोदी। बिल्कुल ठीक। नंदन कुमार कहते हैं यूपी में ओवैसी को खूब प्रचार करने दो ताकि सारा मुस्लिम वोट खिसक के इधर मतलब बढ़ जाए, मतलब इधर उधर नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप ओवैसी को खड़ा कर दीजिए, किसी को भी खड़ा कर दीजिए। जब वोटिंग होती है तो मुस्लिम ये देखता है हार कौन कौन बीजेपी को हरा सकता है। तो अगर सामने यादव खड़ा तो वो यादव को वोट दे आएंगे, ओवैसी खुद खड़ा होगा, उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। तो इनका पैटर्न है वोट करने का, है ना, इसको आपको समझना होगा। अंसारी जी मेरी बात आपको शायद आप मेरी बात से तस्दीक करेंगे शायद मेरी बात की, है ना। सर मुसलमान डर की वजह से इकट्ठा वोट देते हैं, वरना बीजेपी वाले तो एनआरसी करके देश से निकाल देंगे, जबरदस्ती घर वापसी करेंगे, नहीं तो दंगे में मार देंगे, ज़िंदगी का सवाल है। अनीश कुरैशी जी देखिए 2-3 बातें आप समझ लीजिए। पहली बात कि एनआरसी लगा के कोई आपको देश से नहीं निकाल सकता, ठीक है। जो विदेशी हैं, जो बाहर से आए हैं वो बाहर जाएंगे, ठीक है ना। और वो भी कब के? अभी जो 20-30 साल वाले, ठीक है। 47 वाले नहीं जाने वाले हैं कहीं, वो यहीं रहने वाले हैं, ठीक है। तो उसी बात जबरदस्ती घर वापसी करा देंगे। जबरदस्ती घर वापसी नहीं होती सर, जिसका मन करता है वो घर वापसी करता है। जो ये मानता है कि हाँ मेरे पूर्वज हिंदू थे और मुझे वापस हिंदू धर्म में आना, मुझे अच्छा लग रहा है हिंदू धर्म, उसकी घर वापसी होती है। तो जबरदस्ती घर वापसी का कनपट्टी पे बंदूक रख के कोई प्रोविजन नहीं है ना, ठीक है सर। दंगे में मार देंगे नहीं सर। अनीश जी देखिए अगर हम फैक्ट उठाकर देखें, सच्चाई देखें, तो जितने भी दंगे होते हैं उसकी शुरुआत जो होती है ना वो मुस्लिम साइड से होती है ना, हमेशा मुस्लिम साइड से होती है। फिर बाद में देखिए आप गोधरा एक्सेप्शनल है। मैं अहमदाबाद गुजरात का मेरा जन्म है ना। मैं हर बार हिंदुओं को पिटते देखता आया था बचपन से, अपने 2 साल से मुझे याद है, हमेशा पिटते देखते आया था। और एक बार पिट गए तो फिर उसमें हमने इतना हंगामा मचा दिया, ये कर दिया वो कर दिया, फलाना हो गया ढिकान हो गया ना। वरना हर बार हिंदू पिटता था, अभी भी पिटता है कई सारे दंगों में। अभी देख लीजिएगा कैराना में पिट रहा है, देख लीजिए कश्मीर में पीट के भगाया कि नहीं भगाया, कैराना में पिट रहा कि नहीं पिट रहा, दिल्ली में पिटा कि नहीं पिटा, बताइए। और अभी यहाँ पिटेगा, अभी यहाँ भी देख लीजिएगा। तो ज़्यादा दिन की बात नहीं है अनीश जी। अनीश कुरैशी साहब आपकी जो डर है वो डर बिल्कुल नाजायज़ है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि परिस्थिति इससे ठीक विपरीत है, इससे ठीक उलट है ना। उस डर को निकाल दीजिए और आप सीना चौड़ा करके घूमिए, क्योंकि फिलहाल तो आप बता ही रहा हूँ आप क्या कर रहे हैं, है ना। मेवात भी आ गया, बताइए। ठीक, हिंदुओं का एक होना बहुत मुश्किल है। उनको कोई बांट नहीं सकता, हमको एक नहीं कर सकता, समस्या ये है। तो हम बटे हुए क्यों हैं? आपको किसी ने बांट रखा है क्या जबरदस्ती? खुद से बटे हो ना। तुम बाहरी हो, मैं बंगाली हूँ, तुम फलाने हो, तुम मलयाली हो, तुम ये हो, हमने खुद ने बांट रखा है। जब बांट के रखेंगे तो यही होगा। वायरस शाइन और एडवर्टाइजिंग इन द प्रोपेगेंडा वॉर। रवि राज जी आप आरएसएस को ज्वाइन करें, जाके देखें, शाखा का जाया करें, आपको पता चल जाएगा। मैं क्यों जवाब दूँ? मैं कोई आरएसएस का प्रवक्ता थोड़ी नहीं कि मैं जवाब दूंगा। मेरा काम है एनालिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे आज मैं बैठा हूँ। तो पॉलिटिक्स आरएसएस करती नहीं है, तो उसके बारे में बात करना बेकार है। बाकी आप आरएसएस जाइए, आरएसएस को ज्वाइन कीजिए, आरएसएस के आना जाना थोड़ा शुरू कीजिए, पता चल जाएगा क्यों। भाजपा का बंगाल न जीत पाने का क्या कारण हो सकता है? भावेश शारदा जी बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे मतलब उसके रीज़न है, हमने सारे अभी डिस्कस किए। नहीं सर क्या ये क्या हो गया समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, होता है सर। परिणाम के बाद बंगाल में हिंसा शुरू हो गई। अब बीजेपी वोटर क्या हिंसा तो शुरू हो गई सर, बीजेपी वोटर एकजुट होकर रहे, है ना। हिंसा का जवाब अगर देने की जरूरत पड़े तो जवाब भी दे। जय श्री राम। अब ईवीएम शॉर्ट मशीन वाले क्या कहेंगे आप? भैया ईवीएम आज तो हैक नहीं, ईवीएम बच गई बाल बाल, तो आज पूरा ठीका ईवीएम पर फूट जाता। ये बहुत सही है कमेंट। रुकिए रुकिए रुकिए, बड़े देर बाद एक ढंग का कमेंट आया, मेरे मन का कमेंट आया, सॉरी नोट ढंग का, सारी ढंग के। गंगा राजवर जी का कहना है हिंदू आदर्श चरित्र रखता है इसीलिए पिटता है। भाई 100% सहमत हूँ मैं आपसे, भले ही बाकी के 4000 लोग आपसे सहमत ना हो, पर मैं सहमत हूँ, 100% सहमत हूँ, थोड़ा बहुत नहीं। डोंट बी अपसेट, हमने उनको नंदीग्राम में धूल चटाया, 75 साइड लिए, हमें यहाँ नहीं हार मान रहे आप लोग क्यों? अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ये तो वार्म अप है। लीजिए सिद्धार्थ जी, लगता है बंगाल से ही, कहते डोंट बी अपसेट, हमने उनको हरा दिया, नंदीग्राम में धूल चढ़ा दी, 75 सीटें ले लिए, हम नहीं हार मान रहे तो आप लोग क्यों मान रहे हो? भैया अब तो थोड़ा समझ जाओ, मैंने क्या कहा, 3 सीट से आप कहाँ पहुँच गए। तो हम इसको पॉजिटिवली देखते हैं, वहाँ के लोग भी पॉजिटिवली देखते हैं। देखिए बंगाल के लोग जो कह रहे हैं कम से कम उनकी तो सुन लो, ठीक है। हिंदू एक डायरेक्शन में तभी चलते हैं जब 5वां कंधे पर हो, वरना नहीं। फेक 2002 की याद, हिंदू 1990 भूल गया। अनीश कुमार जी बिल्कुल सही बात। सिविल वॉर होगी, अब 100% निर्णायक होगा इस बार। नहीं, सिविल वॉर की नौबत सर कभी नहीं आएगी, आप चिंता ना करें। ये देश इतना बेवकूफ़ देश नहीं जहाँ सिविल वॉर की जैसी नौबत आए, कभी नहीं आएगी।
फिल्म कब तक पिटेंगे? पिटना भी ज़रूरी है, हिम्मत नहीं है हिंदुओं में, गर्दन गाने चाहिए, सब नियति है। अमित कुमार जी, दीदी ओ दीदी, हाँ दीदी के साथ तो आज भी वाकई में दीदी ओ दीदी, उनका तो आज सच में कांड हो गया। फील लिटिल बैड, बुरा मत माना कीजिए, किसी चीज़ का बुरा मत माना कीजिए। हिंदू अब मरेगा बंगाल में, अरे सर इतना सारा हिंदू ऐसे कैसे मर जाएगा? एक दूसरे का साथ देंगे तो मजा ले, कोई हाथ लगा लेगा? कैसी बात कर दी आपने? सर आप बुरा मत मानिए, लेकिन मोदी जी को अब योगी नीति पर चलना होगा, घुसकर मारो। मैं बुरा क्यों मानूंगा सर? ये तो बीजेपी जाने और मोदी जी जाने, मुझे क्यों बुरा लगेगा? बंगाल, देखिए सर मुझे बुरा सिर्फ तब लगता है जब मैं अपना कोई काम कर रहा होता हूँ, जब मैं आप लोगों को कोई चीज़ लेकर आता हूँ, उसमें आगे कोई इंटरप्शन हो जाता है ना, तब बुरा लगता है कि विषय से हट के कोई बात होती। तो आज तो क्वेश्चन एंड आंसर से तो बड़े आराम से सारे लेते हैं हम सवाल जवाब, इसमें कोई बुराई वाली बात थोड़ी है। आदमी आराम से गाली दे, आज हम गाली भी ले लेते हैं बड़े प्यार से। शुक्ला जी, सिमिलर केस दिल्ली 6770, जय श्री राम, सुधीर सूद जी, बिल्कुल एकदम सही, लेकिन इतना बुरा हाल नहीं सर, यहाँ पर स्थिति बहुत बेहतर है उसके मुकाबले ना। निरंजन मूर्ति जी कहते हैं आप रोइए मत। नहीं सर, हम क्यों रोएंगे? हम तो रुलाने वाले लोग हैं। दीदी से पूछो, दीदी रो रही है बैठ के, पूरी पार्टी जीत गई। सोचिए इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? मतलब बंगाल की जनता ने पार्टी को जिता दिया और दीदी को नकारा बता के कूड़े में फेंक दिया, हरा दिया। बड़ा बुरा हुआ सर आपके साथ मूर्ति साहब। दोबारा गिनती मांग, वो हो गया सर, उसके बाद सेकंड काउंटिंग भी हो गया शायद, है ना। कमल हसन हार गया, यस, ये सबसे बड़ी खबर, 2 खबरें आज बड़ी है, कमल हसन भी हार गया। पीयूष भारद्वाज जी, सर प्लीज़ आप दिल्ली के सीएम बन जाइए। अच्छा जी, आप बनवा दीजिए सर, मैं बन जाता हूँ, ठीक है। कलीम अंसारी कह रहे सर मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों करते हो? देखने में बहुत अच्छे लगते। सर मैं कहाँ नफरत करता हूँ? मैंने ऐसा कहा कि मुसलमानों दूर बैठो, मुसलमानों मेरे साथ चाय मत पियो, मुसलमानों में तुम्हारे साथ तुम्हें अपने साथ खाना नहीं खिलाऊँ, मैंने ऐसा कहा? मैंने तो हर बार चाय पिलाई, हर बार खाना खिलाया, बदलने में क्या मिला? बात ये है ना सर, ये वाली बात है। खुद से सोचिए, आप खुद से सोचिए, और किसी दिन आप कलीम जी, किसी दिन आप चाहेंगे ना तो आप इसमें लंबी बहस अपन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्या बिगाड़ा था बताइए कश्मीर में लोगों ने? कुछ बिगाड़ा था? उनको रातों रात क्यों भगाया काट काट कर? क्या जरूरत पड़ी थी? मस्जिदों से क्यों अनाउंसमेंट हुए? कलीम अंसारी जी, जिस दिन आपने ये बातें अपने यहाँ करनी शुरू कर दी, देखिए आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप हमें मारोगे भी और आप कहोगे आप हमसे नफरत करते हो। सर हम तो फैक्ट दिखाते हैं, सच दिखाते हैं। क्या कश्मीर से आपने लोगों को मार मार के नहीं भगाया, काट काट के नहीं भगाया? आप बताइए, नहीं भगाया क्या? क्या जो एक ट्रेन जा रही थी उसको जबरदस्ती रोक कर, उसमें पत्थर फेंक कर, उसमें अंदर पेट्रोल छिड़क कर लोगों को जिंदा नहीं जलाया गया था गोधरा में? आप बताइए, क्या ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था? क्या उसमें भी मस्जिदों से अनाउंसमेंट नहीं हुआ था? क्या दिल्ली के अंदर मस्जिदों से अनाउंसमेंट नहीं हुआ था दंगों में? सर क्या बात कर रहे हो सर आप? हम क्यों नफरत करेंगे सर? हम सच दिखाते हैं, इसलिए आपको हमसे नफरत हो, ये बात एक अलग हो सकती है। बाकी हमें किसी से नफरत नहीं है, हमें सिखाया ही नहीं जाता। जिस धर्म में रोज सुबह प्रार्थना के बाद ये बोला जाता हो कि सर्वे संतु निरामया, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, वहाँ तो ये सवाल ही नहीं है। हमारे यहाँ तो प्राणियों में सद्भाव लिखा जाता कहा जाता है, इंसानों में नहीं, मनुष्यों में नहीं, प्राणियों में, सभी जानवरों में, सब में, जिसमें प्राण है उसमें सब में सद्भाव। बंगाल के पेट्रियट्स को सलाम। हिडम्बा हार गई नंदीग्राम, राष्ट्रवादी बंगाली सुरक्षित रहें। देव्यांशु मेहता जी, जी देव्यांशु जी, बिल्कुल एक रहें सब लोग, है ना, और सुरक्षित रहें।